So hey guys, welcome back to our new video. So in previous video we have discussed how to approach the algorithm to find the lowest common ancestor. Okay, and we have seen also how to find the lowest common ancestor. Basically we have discussed code approach. Okay, in this video we are going to code in our VS Code. Okay, so let's recap once again. Okay, so हम लोग क्या किए थे, जैसे अगर किसी भी हमें n1 और n2 दो नोड के बीच में अपना कॉमन एंसेस्टर फाइंड करना है, आपको एंसेस्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि एंसेस्टर किसको बोलते हैं। ओके, और लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर मतलब कि कोई भी चीज़ दो है तो उससे डिसेंडेंट जो पहले कोई कॉमन पॉइंट, ओके, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं एंसेस्टर। ओके, सो लेट्स सी कि हम लोग कैसे इसको फाइंड कर रहे होंगे। हम लोग सिंपली क्या कर रहे होंगे, अगर जैसे कि हम लोग पता है कि हमारा बाइनरी ट्री कहाँ से स्टार्ट होता है, रूट से स्टार्ट होता है, और हमें रूट का डाटा दिया होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, रूट से ट्रैवर्स करेंगे अपने n1 तक, ओके, और फिर ट्रैवर्स करेंगे रूट से n2 तक। ओके, सो लेट्स सी अगर हम मान लेते हैं n1 से ट्रैवर्स करता हूँ यहाँ से ये, और फिर मैं यहाँ से इसको ट्रैवर्स करता हूँ, तो मेरा क्या आएगा 1 2 और फिर n1 आया। ठीक है, एक ट्रैवर्सल में ये है, और दूसरे ट्रैवर्सल में क्या आएगा, जब मैं n2 तक ट्रैवर्स करूँगा तो उसको भी मैं यहाँ से ट्रैवर्स करूँगा, फिर मैं यहाँ आऊँगा, तो फिर क्या क्या मेरे नोड आए हैं 1 2 और n2। तो मेरे कॉमन एलिमेंट क्या है 1 और 2, तो हमको मेरा आंसर क्या होगा, मेरा आंसर होगा लास्ट वाला कॉमन। मतलब ये पहला कॉमन है, ये वाला पहला कॉमन है और ये वाला सेकंड कॉमन है, तो लास्ट कॉमन, समझ में आ रहा है, जो हमारा कॉमन लिस्ट आएगा उसका लास्ट वाला जो हमारा एलिमेंट होगा वो आंसर होगा। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि हमारा जो ये जो 2 है ये क्या है, हमारा इसका लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर है। ओके, क्योंकि इसी नोड से हमारा ये वाला भी चिल्ड्रेन और ये वाला भी चिल्ड्रेन डिराइव हो रहा है। समझ में आ रहा है, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में भी एक्सप्लेन करा था कि हम लोग एंसेस्टर को कैसे समझ सकते हैं। जैसे कोई चीज़ दो चीज़ एग्जिस्ट करती है तो ये कहाँ से आई हुई है, कहाँ से उत्पन्न हुई है। ओके, तो किसी एक चीज़ कॉमन से आई होगी, तो इसी को हम लोग बोलते हैं लोवेस्ट। समझ में आ रहा है, और ये भी हो सकता है कि ये जो ऊपर वाला चीज़ है ये वाला, ये भी कहीं ना कहीं किसी चीज़ से डिसेंड हुई होगी, तो इसका कॉमन एंसेस्टर क्या होगा, ये ऊपर वाला हो जाएगा। समझ में आ रहा है, बेसिक आपको आइडिया क्लियर हो रहा होगा कि हमारा एंसेस्टर का कॉन्सेप्ट क्या है। सो लेट्स मूव इन आवर VS कोड एंड कोड इट। ओके, सो लेट्स मूव। सो आई होप आपको कोड दिख रहा होगा, सो मैं इसको और जूम कर देता हूँ। ओके, सो लेट्स सी हम लोग क्या करेंगे, मैं एक फंक्शन बनाऊंगा LCA जिसका रिटर्न टाइप क्या होगा, नोड होगा, वो हमारा नोड ही रिटर्न कर। ओके, सो हम लोग क्या करेंगे, इसमें मैं एक बेस कंडीशन लूँगा, मैं इसमें आर्गुमेंट क्या लूँगा, एक अपना रूट नोड लूँगा जहाँ से मेरा ट्री स्टार्ट हो रहा है। ओके, और फिर उसके बाद मैं आर्गुमेंट लूँगा n1 और n2 जो कि इंटीजर होगा, जो कि किसी नोड का डाटा होगा। ओके, और हमको उसी के बीच का बताना है कि उसका एंसेस्टर क्या होगा। सो हम मेरा बेस केस क्या होगा, अगर मैं इसको रिकर्सिवली फंक्शन को लिखूँगा तो उसमें बेस केस होना चाहिए। तो बेस केस क्या होगा, अगर किसी भी पॉइंट पर हमारा रूट जो है वो नल के बराबर हो जाता है, तो उस केस में क्या करो, रिटर्न कर दो क्या, नल। नल क्यों रिटर्न कर रहे हैं, क्योंकि हमारा रिटर्न टाइप नोड है, तो किसी ना किसी नोड को तो रिटर्न करना ही है, और अगर नल के बराबर हो जाएगा तो सिंपली नल ही रिटर्न करेगा। सो रिटर्न नल। ओके, ऑल राइट, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो रहा होगा। ओके, सो लेट्स मूव अनदर पार्ट। अगर हमारा किसी भी पॉइंट पे रूट का डाटा अगर n1 या रूट का डाटा n2 के बराबर हो जाएगा, तो उस केस में भी हमारा रिटर्न कर देंगे क्या, रूट को। तो इस केस को भी लिख लेते हैं, इफ़ किसी भी पोजीशन किसी पॉइंट पे रूट का डाटा इज इक्वल टू n1। ओके, और हो सकता है, क्यों मैं और कंडीशन ले रहा हूँ, क्यों, क्योंकि ये भी हो सकता है किसी पॉइंट पे रूट का डाटा n1 के बराबर हो और किसी पॉइंट पे हो ही ना, मतलब दूसरा n2 वाला हो ही ना। ऐसा तब होगा जब हमारा कॉमन एंसेस्टर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। समझ में आ रहा है, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, जब रूट का डाटा किसके बराबर हो जाए, n2, मतलब दोनों में से कोई एक होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रिटर्न कर देंगे अपना रूट। ठीक है, रिटर्न कर देंगे रूट। ऑल राइट, ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, अब तो ये तो हम लोग अपना बेस कंडीशन लिख लिए, ठीक है, कि ऑल राइट, अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग अपने फंक्शन को रिकर्सिवली कॉल करेंगे रूट के लेफ्ट सब ट्री के लिए, फिर रूट के राइट सब ट्री के लिए। ऑल राइट, तो हम लोग कॉल करते हैं, और ये हमारा फंक्शन नोड टाइप है। सो मैं इसको, ये क्या होगा, नोड स्टार लेफ्ट, मैं मान लेता हूँ वेरिएबल लेफ्ट LCA। ओके, लेफ्ट LCA, जो मेरा लेफ्ट LCA एक वेरिएबल है जो क्या है, नोड टाइप है। मैं यहाँ पर इसका डाटा टाइप भी दे दिया हूँ कि रिटर्न टाइप क्या है, नोड है। ठीक है, सो जैसे हम लोग इंट लिखते हैं ना, वैसे ही नोड ही है, मतलब वो इंटीजर है और ये क्या है, नोड है। सो लेफ्ट LCA, और फिर फंक्शन कॉल करेंगे LCA, और इसमें क्या पास करेंगे, रूट का लेफ्ट। ऑल राइट, रूट का लेफ्ट, और क्या होगा, किसके लिए होगा वो, n1 और n2 के लिए होगा। ओके,
ऑलराइट, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैं इसको कॉपी पेस्ट करूँगा, फिर वही चीज़ें फंक्शन मैं कॉल करूँगा अपने रूट के राइट के लिए। समझ में आ रहा है, रूट के राइट सब ट्री के लिए। सो लेट्स कॉल इट, और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे चेंज करता हूँ राइट। ओके, अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक इफ़ कंडीशन लगाऊंगा। ये तो मेरा पूरा ट्रावर्सल हो गया ट्री में। अब मैं चेक करूँगा क्या लेफ़्ट LCA और राइट LCA एग्जिस्ट करता है। अगर एग्जिस्ट करता है तो रूट को रिटर्न कर दो। सो मैं यहाँ पे एक चेक लगा दूंगा, इफ़ लेफ़्ट राइट LCA अगर ये एग्जिस्ट करता है तो सिंपली क्या करो, रिटर्न कर दो क्या, रूट। ऑलराइट, रिटर्न रूट करेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, ये तो हो गया हमारा, ठीक है। ये तो दोनों केस हो गया, लेफ़्ट LCA और राइट LCA। कभी ऐसा भी हो सकता है कि लेफ़्ट LCA एग्जिस्ट कर रहा होगा और राइट LCA नहीं कर रहा होगा, या राइट LCA कर रहा होगा या लेफ़्ट LCA नहीं कर रहा होगा। तो इसके लिए एक और चेक लगाएंगे, इफ़ लेफ़्ट LCA इज़ नॉट इक्वल टू नल। अगर नल के बराबर नहीं है, इसका मतलब कि वो एग्जिस्ट कर, लेफ्ट इल्स केस क्या होगा कि रिटर्न कर देगा क्या, इल्स केस रिटर्न राइट LCA। ओके, और यहाँ पे होगा सेमी कॉलन। ऑलराइट, ये हो गया मेरा पूरा कोड, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको कॉल करते हैं। सो मैं यहाँ पर एक इंट वेरिएबल बनाया हूँ n1 n2, जिसको मैं यूज़र से इनपुट लूँगा और फिर अपने फंक्शन को कॉल करूँगा रूट नोड के लिए, फिर n1 और n2 के लिए, और मैं उसके डाटा को प्रिंट करूँगा। लेट से क्या करते हैं ना, इसको हटा देते हैं, ठीक है, बस इतना ही करते हैं। तो लेट से अगर मैं 2 और 3 के लिए कॉल करूँ, n1 की वैल्यू 2 और n2 की वैल्यू 3, तो क्या आता है, ये जो आ रहा है ये एक क्या है, एड्रेस है उसका, समझ में आ रहा है, उस रूट नोड का। ओके, और मतलब कि जो कॉमन एंसेस्टर है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका डाटा प्रिंट करते हैं, ठीक है। लेट से इसका डाटा प्रिंट करते हैं, तो इसका डाटा क्या है, 1 है ना। इसको सेव करते हैं, रन करते हैं, और 2 और दूसरा 3 लेते हैं, तो हमारा 1 प्रिंट हो गया, जो कि उसका क्या है, नोड है, कॉमन LCA, ठीक है। एक बार और रन करते हैं, और किसके लिए रन करते हैं हम लोग, लेट से रन करते हैं 4 और 5 के लिए, ठीक है। 1 4 और 5 के लिए, 4 और 5 के लिए अगर रन करते हैं तो 4 5 के लिए आंसर 2 आएगा। ओके, क्योंकि 4 5 का जो लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर है वो 2 है, 1 नहीं है। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। और इफ़ यू अंडरस्टूड द वीडियो, प्लीज़ लाइक इट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब इट।